हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की चैप्टर 2 1 मार्क में का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। मतलब क्या बताया गया है क्वेश्चन में, उसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, चलनो अब केतिक, यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का द्योतक है, मतलब किस दशा को दिखाता है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है इसमें बोला है कि चलना अब केतही, ये जो व्यंग है चलना अब केतही, ये कौन बोलता है, ये सीता जी बोलती हैं। किससे? श्री राम जी से बोलती हैं कि अब और कितना दूर चलना है। तो यह प्रश्न में सीता जी की किस दशा को दिखाता है, उनकी व्याकुलता की दशा को दिखाता है, उनकी आतुरता की दशा को दिखाता है। तो देखिए यहाँ हमने आंसर्स में लिखा है, चलनो अब केतही, यह प्रश्न सीता जी की व्याकुलता दशा का द्योतक है, मतलब उनकी व्याकुलता की दशा को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में रामचंद्र जी की आंखों में आंसू बह निकलते हैं। तो आप लोगों ने पोएम का पहला स्टेंजा में देखा होगा, जब उसमें कहा गया है कि जब सीता जी वन मार्ग से निकलकर 2 ही कदम चलती हैं कि उनके सर पे पसीने की बूंद छलकने लगती है और उनके दोनों होंठ भी सूख जाते हैं। तो वह बहुत ही व्याकुलता के साथ अपने श्री रामचंद्र जी, अपने पति श्री राम जी से पूछती हैं कि अब और कितना दूर चलना है और हम अपनी पनकुटी कहाँ बनाएंगे। और उनकी यही व्याकुलता को देखकर राम जी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने आंसर्स में लिखा है, वन मार्ग में चलते हुए अपनी पत्नी सीता को आतुर मतलब उनकी व्याकुलता की परिस्थिति में देखकर रामचंद्र की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम बधू ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था। तो यहाँ पे ग्राम बधुएं कौन है, वन मार्ग में जो ग्राम बधुएं रहती हैं वह किस कारण से जो राजा हैं रानी है उनको भला बुरा कहती है। तो जब रानी केकई राम जी, लक्ष्मण और सीता को वन मार्ग में 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए भेज देते हैं, तो वहाँ की जो ग्राम बधुएं हैं वो क्या कहती हैं कि ये जो रानी है उन्हें बहुत ही भला बुरा सुनाती हैं और उनके साथ राजा दशरथ को भी बहुत ही भला बुरा कहती हैं। तो उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा था, ग्राम बधुओं ने राजा रानी को भला बुरा इन शब्दों में कहा था कि रानी महाअज्ञानी है। क्या कहा था ग्राम बधुओं ने कि रानी महाअज्ञानी है, उनका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है, राजा को भी अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने रानी की बातों में आकर इतना बड़ा अन्याय किया है। तो ग्राम बधुएं जो कहती हैं कि रानी जो केकई हैं वो बहुत ही बड़ी अज्ञानी हैं और उनका हृदय बहुत ही कठोर है। वह इतने प्रिय अपने पुत्र राम, लक्ष्मण और के सीता जी को वन मार्ग में भेज देती हैं, उन्हें उनसे बिल्कुल ही प्रेम नहीं है और वह बहुत ही ज़्यादा पत्थर दिल की हैं। ऐसा ग्राम बधुएं अन्य वधुओं से बात करते हुए राजा और रानी की बुराई करते हुए कहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मार्ग पर चलते हुए श्री रामचंद्र के मधुर रूप का वर्णन कीजिए। तो यहाँ ग्राम बधुएं जो राम जी की मधुर रूप का वर्णन करते हैं, आप लोग पोएम के 3rd स्टेंजा में देखिएगा, वहाँ पे दिया गया है, तुलसीदास ने अपने पोएम में लिखा है कि जो रामचंद्र जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और उनकी सिर पर जटाएं हैं, उनकी आँखें लाल तिरछी भौहें हैं, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा अति सुंदर दिखते हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ मैंने आंसर्स में लिखा है, आप लोग देखिए, वन मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र के सिर पर जटाएं सुशोभित हैं, मतलब जो राम जी के सर पे जो जटाएं हैं वो बहुत सुंदर दिखती हैं। उनकी चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं उनके व्यक्तित्व का रूप को आकर्षण करती हैं। तो उनकी जो छाती चौड़ी है और भुजाएं लंबी हैं वो क्या करती हैं, उनके रूप को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, आकर्षण करती हैं, मतलब और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाती हैं। उनकी लाल आँखें और तिरछी भौहें मनोहारिणी हैं, मतलब उनकी जो आँखें हैं और आईब्रोस है, तिरछी जो आईब्रोस है वो और भी ज़्यादा उनको मनोहारिणी बनाती है, मतलब बहुत ही सुंदर प्रतीत करवाती है। उनके कंधे पर धनुष और पीठ पर बाणों से भरा तरकश उनकी वीरता का परिचय दे रहे हैं। उनके कंधे पे क्या है, उनके कंधे पे हमेशा धनुष
वान रहते हैं और उनके वानों से भरा तरकश, जो तरकश है जिसमें वानों को हम लोग भर कर रखते हैं, वो उनकी वीरता की परिचय देते हुए उन्हें बहुत ही सुंदर प्रतीत करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम बधुओं ने सीता जी से क्या पूछा था? तो आप लोगों ने पोएम के थर्ड स्टेंजा में ही ये लाइन है जहाँ पे ग्राम बधुएं सीता जी से क्या पूछती हैं? जिनके सर पे जटाएं हैं, छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी हैं, आंखें लाल और भौएं तिरछी हैं, जो धनुष बाण और तरकश के साथ वन मार्ग में अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं तथा जो आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं और हमारे मन को मोह रहे हैं, ये सांवले से राजकुमार आपके कौन हैं? ग्राम बधुएं क्या पूछती हैं? जो इतने सुंदर वन मार्ग में चलते रामचंद्र जी जो हैं वो आपके कौन लगते हैं? या सीता जी से प्रश्न करते हुए पूछती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता जी ने ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? सीता जी ने ग्राम बधुओं के प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए तिरछे नेत्रों के इशारे से करते हुए दिया। तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं बताया कि श्री रामचंद्र जी उनके क्या लगते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने नेत्र को तिरछा करके इशारे करते हुए ग्राम बधुओं को। तो चलिए बच्चों, अब हम आपके बुक के ही कुछ आशय हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए आंसर्स देखते हैं। पहला आशय क्या है? तिय की लगी आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारु, चली जल जोए। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? तिय की मतलब पत्नी, जो उनकी पत्नी थी श्री सीता जी, उनकी लगी आतुरता, उनकी व्याकुलता को देखकर पिय की कौन है? श्री रामचंद्र जी। राम जी की अखियाँ अति चारु, मतलब उनकी जो इतनी सुंदर आँख है उनमें से चली जल जुए, मतलब उनके आँखों से आंसू निकलने लगे। तो इसका आशय क्या है? चलिए हम देखते हैं आंसर में। प्रस्तुत पंक्ति, आप लोग को पता होगा कि हम आशय स्पष्ट करते हैं तो हमें पहले संदर्भ में यह बताना पड़ता है कि हम यह आशय को कहाँ से लिए हैं और इस आशय को किस कवि ने बताया है और इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ आशय में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में शीर्षक कविता से उत्कृत है, मतलब यहाँ से लिया गया है, जिसकी रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि जो आप लोग का चैप्टर क्लास 10 का बुक है, उस बुक का नाम क्या है? अंबर भाग 2। तो ये कहाँ से लिया गया है? अंबर भाग 2 के अंतर्गत, मतलब उसके अंदर से जो आप लोग का चैप्टर 2 है वन मार्ग में, इसके जो कवि हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वहाँ से लिया गया है और उनके कवि ने बताया है। उसके बाद यहाँ वन मार्ग में चलते हुए सीता जी की व्याकुलता को देखकर रामचंद्र के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनका ही वर्णन किया गया है। यहाँ मैंने एक लाइन मिस कर दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ वन मार्ग में चलते हुए सीता जी की व्याकुलता को देखकर रामचंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो व्याख्या में देखिए कवि का आशय क्या है, इस लाइन से कवि का आशय क्या है ये हमें व्याख्या में बताना है। तो व्याख्या में मैंने लिखा, कवि का आशय यह है कि वन मार्ग में चलते समय अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुल दशा को देखकर उनके पति श्री राम जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। सीता वन मार्ग में बड़ी मुश्किल से 2 कदम ही चलती हैं कि उनकी शारीरिक कोमलता के कारण उसके ललाट, मतलब उनके सिर पर पसीने की बूंद चमकने लगती है और दोनों होंठ सूख जाते हैं। वह पीछे मुड़कर या घूमकर अपने पति से पूछने लगती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है और हमारी पनकुटी कहाँ बनाई जाएगी। सीता की इस शारीरिक और मानसिक व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है? सीता जी की व्याकुलता को जो देखकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वही बात कवि ने बताई है। कवि ने कहा है कि जो सीता जी हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कोमल और शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही कोमल और नाजुक थी। वो वन मार्ग में 2 ही कदम चलती हैं कि उनके सर पे पसीने की बूंद छलकने लगती हैं और वह बहुत ही ज़्यादा थक जाती हैं, उनके दोनों होंठ भी सूख जाते हैं और वह बहुत ही मासूमियत के साथ, बहुत ही
कोमलता के साथ अपने पति से पूछती है कि अब और कितना दूर चलना है, हम अपनी पनकुटी यानी कि हम अपने रहने वाला जो झोपड़ी है जो वन मार्ग में बनाने वाले हैं वो हम और कहाँ बनाएंगे। उनकी यही व्याकुलता को देखकर राम जी की आंखों में क्या होते हैं, आंसू आ जाते हैं, वो बहुत भावुक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आशय है, ऐसी मनोहर मूरत ए बिछड़े कैसे प्रियतम लोग जियो है। तो यह आप लोग के पोएम के सेकेंड स्टेंजा में ही एक लाइन दिया हुआ है, ऐसी मनोहर मूरत। यहाँ किसकी मूरत की बात की गई है, राम लक्ष्मण और सीता जी की मूरत की बात की गई है। कवि कहते हैं कि जो राम लक्ष्मण और सीता जी हैं उनकी मनोहर मूरत जो है, मूर्ति को से बिछड़कर भला इनके प्रियतम लोग कैसे जिएंगे, भला इनके जो रिलेटिव्स है वह इनसे बिछड़कर कैसे जीते होंगे, किस हालात में होंगे। तो यहाँ आशय क्या है, आप लोग को पहले संदर्भ में लिखना पड़ेगा। उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ व्याख्या में कवि ने क्या किया है, कवि का आशय यह है कि उक्त पंक्ति, आप लोग यहाँ उक्त पंक्ति भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। उक्त पंक्ति का आशय यह है कि वन मार्ग में चलते हुए सीता, राम और लक्ष्मण की छवि अति मनोहारिणी है। अति मनोहारिणी मतलब मन को भावने वाली, मतलब मन को बहुत ही ज़्यादा अत्यंत देने वाली है। कवि कहते हैं कि जो भी इन्हें एक बार देख लेता है वह इनके अनुपम सौंदर्य पर मुक्त हो जाता है। वो इतने ज़्यादा सुंदर, कोमल और सरल स्वभाव के हैं कि उन्हें जो भी एक बार देख ले वह उनकी सुंदरता से मुक्त हो जाता है। जिन प्रियजनों को छोड़कर यह लोग वन मार्ग में जा रहे हैं, मतलब जिन प्रियजनों, जैसे कि जो माता हैं, राम जी की माता है और उनके भाई भरत और बाकी जो भाई हैं शत्रुघ्न और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, लोग हैं जिन्हें छोड़कर ये वन मार्ग में जा रहे हैं, उनसे बिछड़कर भला वे लोग, इनसे बिछड़कर भला वे लोग कैसे जीते होंगे। और यही कवि ने अपने पोएम के लाइन में बताया है, जिन प्रियजनों को छोड़कर ये लोग वन मार्ग में जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी और इनसे बिछड़कर वे किस प्रकार जीते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आशय देखिए, यहाँ कवि ने क्या कहा है, सादर बहरी बार सुभाए चीते तुम्हें त्यों हमरो मनु मोहे। मतलब यहाँ कवि ने क्या कहा है, यह आप लोग के पोएम के थर्ड स्टेंजा में दिया होगा। थर्ड स्टेंजा का एक लाइन है जहाँ ग्राम बधुए क्या कहती हैं, जो राम जी हैं वो सादर मतलब बहुत ही आदर के साथ बार बार जो सीता जी की ओर देखकर हमारे मन को मोह रहे हैं, ये सांवले से कुंवर आपके कौन हैं। ये ग्राम बधुए किससे पूछती हैं, सीता जी से पूछती हैं। तो यहाँ मैंने आशय स्पष्ट में क्या लिखा है देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के अंतर्गत, यहाँ अंतर्गत छूट गया, आप लिख लीजिएगा, अंतर्गत वन मार्ग में कविता से लिया गया है, जिनके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। व्याख्या, कवि का आशय यह है कि वन मार्ग में चलते समय श्री राम जी जिस आदर और प्रेम से बार बार अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, जिसे देखकर ग्राम बधुओं का मन अति मोहित हो गया है। यह कवि का तात्पर्य यह है कि राम जी अपने निर्छल पत्नी प्रेम के स्वभाव से सबके मन को मोहित कर रहे हैं। तो यहाँ एक मिस्टेक्स हो गया है, आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ अंबर भाग 2 के अंतर्गत, आप यहाँ अंतर्गत लिख लीजिएगा, ठीक है। वन मार्ग में कविता से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ कवि ने क्या कहा, इस लाइन में बतलाया गया है, ग्राम बधुए कहती हैं कि जो बहुत ही आदर के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं, कौन, श्री रामचंद्र जी बार बार आदर के साथ अपनी पत्नी सीता की तरह देख रहे हैं, उनकी व्याकुलता को देख रहे हैं और देखते बहुत आदर सम्मान के साथ जो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे मन को बहुत मोहित कर रहे हैं। तो वह सांवले से कुंवर तुम्हारे कौन है, और उनकी यह स्वभाव को देखकर, राम जी की यह स्वभाव को देखकर सबका मन क्या हो रहा है, मन मोहित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछे करी दे ने स्नेह समुझाई कछु मुस्काई चली।
तो यहाँ कवि का इस लाइन से क्या आशय है, यह आप लोग के पोएम का 4th स्टेंजा में एक लाइन दिया हुआ होगा, देखिएगा, जहाँ पे कवि कहते हैं कि जो ग्राम बधुएं हैं वो सीता जी से प्रश्न करती हैं तो वह उनका जवाब कैसे देती हैं, अपनी नैन को तिरछे करके और इशारे करते हुए। सेन मतलब इशारे करते हुए समझाकर उन्हें जवाब देती हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर्स क्या है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के अंतर्गत वन मार्ग कविता से ली गई है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और व्याख्या में उक्त पंक्ति में कवि का आशय यह है कि, मतलब उक्त पंक्ति मतलब जो ऊपर पंक्ति दिए गए हैं पोएम के, उसका आशय यह है कि, इसमें कवि का आशय यह है कि सीता ग्राम बधुओं द्वारा श्री राम के मधुर रूप का वर्णन सुनकर मन ही मन प्रसन्न होती हैं। जो सीता जी हैं वो ग्राम बधुओं के मुँह से राम जी की प्रसन्नता, उनकी सुंदरता की बात सुनकर मन ही मन क्या होती है, बहुत प्रसन्न होती हैं, तथा उनके इन प्रश्नों की श्री राम उनके क्या लगते हैं, तथा जो ग्राम बधुएं हैं वो उनसे यह प्रश्न करती हैं ना कि सीता जी से कि राम जी उनके क्या लगते हैं, तो इसका उत्तर वो कैसे देती हैं। उनके इस प्रश्न की राम जी उनके क्या लगते हैं का उत्तर नारोचित लाजवाब स्पष्ट शब्दों से नहीं, मतलब बहुत ही लज्जावश, मतलब शर्माते हुए वो स्पष्ट रूप से नहीं देती हैं उनका जवाब। कैसे देती हैं, मुस्कुराते हुए तिरछे नेत्र के इशारों से देती हुई वहाँ से हंसते हुए मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। तो इसी के साथ यह आशय यहाँ ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद।